एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन पार्ट 9 सीरीज का। चलो दोस्तों स्टार्ट कर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि उस कवि का नाम बताओ जो क्रिकेट कोच भी है। जो कवि भी है और क्रिकेट कोच भी है तो वह कौन है? तो वो कौन है? नरेंद्र गोलिया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी है? तो लोक संपर्क विभाग की पत्रिका हरियाणा संवाद है। लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा संवाद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कल्पना चावला का अंतरिक्ष में चयन कब हुआ? तो कल्पना चावला का अंतरिक्ष में चयन सन 1994 में नासा में कल्पना चावला का चयन हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नेहरू की सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो नेहरू की सिटी के नाम से पंचकुला जाना जाता है। तो नेहरू की सिटी के नाम से पंचकुला जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि फार्मा पार्क किस राज्य में है? फार्मा पार्क किस जिले में है? तो फार्मा पार्क कहाँ पे है? तो हरियाणा में फार्मा पार्क करनाल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में चूड़ियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? हरियाणा में चूड़ियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो सीसवाल, राखीगढ़ी और मिठातल से चूड़ियाँ प्राप्त हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कंवरपाल गुर्जर के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? कंवरपाल गुर्जर के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय और वन मंत्रालय। ठीक है, ये किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गौकर्ण तालाब किस जिले में है? तो गौकर्ण तालाब कहाँ पे है? ये रोहतक में है। कहाँ पे है ये? गौकर्ण तालाब रोहतक में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ कब ली? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्होंने दूसरी बार के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ कब ली? तो उन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को ली। और 27 अक्टूबर को क्या था? दिवाली थी। ठीक है। 21 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होते हैं और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आता है और 27 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 4 वेदों में किस वेद की उत्पत्ति हरियाणा से मानी जाती है? 4 वेदों में से किस वेद की उत्पत्ति? तो ऋग्वेद की उत्पत्ति हरियाणा से मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? किस सदी के आरंभ में? यानी 8वीं सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना में शामिल होने वाले युवा सबसे ज्यादा किस जिले के थे? दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें शामिल होने वाले युवा सबसे ज्यादा किस जिले के थे? तो वो कौन से जिले के थे? रोहतक से थे। ठीक है। और टोटल कितने युवाओं ने भाग लिया? तो 71,366 युवा अंग्रेजी सेना में शामिल हुए। ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां से थे? ये सबसे ज्यादा रोहतक से थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर 19.90% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो भारी मृदा को खादर कहा जाता है। किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो भारी मृदा को खादर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? तो काला अम्ब। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बुआ कुंवारी का मेला कहां पर भरता है? तो बुआ कुंवारी का मेला हिसार में भरता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ? तो लक्ष्मीचंद का जन्म सन 1903 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1948 में हो गई। ठीक है। सन 1903 में इनका जन्म हुआ और सन 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जाटरी कला सोनीपत से हैं। ठीक है। और इनके दिमाग पर क्या हुई? रिसर्च हुई और इनके ही नाम पे एक यूनिवर्सिटी बन रही है जो सोनीपत में बन रही है। ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कब चली। तो देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 14 जुलाई को देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 14 जुलाई 2017 को चली। ठीक, और कहाँ से? दिल्ली से फरुखनगर। कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से फरुखनगर 14 जुलाई 2017 को चली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में। तो गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में? ये कैथल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विधायक ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई। विधायक ग्राम योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2015 को हुई। विधायक ग्राम योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2015 को हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन कब चली। तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को चली। ठीक है, पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को चली और पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 14 जुलाई 2017 को चली और देश की सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गौरी शंकर का मेला किस जिले में भरता है। तो ये भिवानी में। कहाँ पे? भिवानी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला तितली पारा कहाँ पे है। तो ये गुरुग्राम में है। ठीक है, और सेक्टर 52 में। ठीक है, कहाँ पे? ये तितली पारा गुरुग्राम में है और सेक्टर 52 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सीबीआई जज जगदीप सिंह का संबंध किस जिले से जिन्होंने राम रहीम को सजा सुनाई। सीबीआई जज जगदीप सिंह का संबंध किस जिले से है जिन्होंने राम रहीम को सजा सुनाई। तो वो किस जिले से है? ये जींद जिले से संबंध रखते हैं सीबीआई जज जगदीप सिंह। इसके साथ अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय ने अपनी शाखा कहाँ पर प्रारंभ की है। विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय ने अपनी शाखा कहाँ पर प्रारंभ की है। तो ये कहाँ पर? सोनीपत में। तो चलो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।